संविधान से चलेगा या शरीयत से चलेगा? दोस्तों आज के इस वीडियो में गोदी मीडिया एंकर और कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी के बीच जोरदार तरीके से बहस होता है और इस बहस में गोदी मीडिया एंकर इमरान प्रतापगढ़ी से संविधान और शरीयत को लेकर के सवाल पूछते हैं कि आप संविधान को मानते हैं या फिर आप शरीयत को मानते हैं। उसके बाद इमरान प्रतापगढ़ी ने इसी सवालों को उल्टा करके पूछा कि आप अपने अम्मा को मानते हैं या आप अपने अब्बा को मानते हैं। ये सवाल क्यों आता है कि आपको देश ज्यादा पसंद है या इस्लाम पसंद है या देश ज्यादा पसंद है? संविधान तो धर्म के आधार पर नहीं करता है। अगर कोई मुझे पूछे कि आपके वालिद संविधान में लिखा है धर्मनिरपेक्षता के बारे में। इतना ही नहीं दोस्तों, आज की इस वीडियो में इमरान प्रतापगढ़ी ने शायरी पढ़ते हुए गोदी मीडिया से लेकर के पूरे बीजेपी सहित और संबित पात्रा के वो कोहिनूर और गोबर वाले सवालों का भी जवाब बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आगे भी आप लोग ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो का लास्ट पार्ट तो काफी ज्यादा मजेदार है, तो आप लोग वीडियो का लास्ट पार्ट मिस मत कीजिएगा। और आप लोगों को ये वीडियो देखने में अच्छा लगे तो प्लीज आप लोग वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के शानदार और मजेदार डिबेट वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखते मजा आएगा। देश संविधान से चलेगा या शरीयत से चलेगा? ये सवाल मैं जानता था कि ये सवाल जरूर आएगा। ये सवाल आता क्यों है? दरअसल ये एक खेल है जिस खेल में मीडिया खास तौर से किसी मुस्लिम राजनेता को उलझाने की कोशिश करता है। संविधान कहता है कि आपको फ्रीडम है अपनी आस्था के अनुसार धर्म चुनने का, आप जिस धर्म को मानते हैं उसका सम्मान करने का। इस्लाम धर्म कहता है जिस देश में रहते हो उससे मोहब्बत का हिस्सा है। यह सवाल क्यों आता है कि आपको देश ज्यादा पसंद है या इस्लाम पसंद है या देश ज्यादा पसंद है? संविधान तो धर्म के आधार पर नहीं करता है। अगर कोई मुझे पूछे कि आपके वालिद में लिखा है धर्मनिरपेक्षता के बारे में, रुक तेरे को बताते नहीं, संविधान में धर्मनिरपेक्षता लिखा है तो धर्मनिरपेक्ष मैं आप मेरे सामने अभी पूजा करिए, भजन गाइए, मैं आपका सम्मान करूंगा। मैं नमाज पढ़ूं, मैं कुरान की आयत पढ़ूं, आप मेरा सम्मान करिए। धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह है, चढ़ा समझाओ इसे। धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह नहीं है, गलत तरीके से व्याख्यायित किया गया। सेकुलरिज्म का मतलब यह नहीं कि आप मेरा धर्म मानने लगे मैं आपका धर्म मानने लगूं। हम दोनों एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें, यह है सेकुलरिज्म। अमित शाह जी ने भी सदन के अंदर बोला, बीजेपी कहती है कि शरीयत को मानना है तो पूरा माना जाए, मुसलमान सेविंग्स अकाउंट ना खोलें, लोन ना लें, बैंक में नौकरी ना करें। वो कहते हैं कि शरीयत के क्रिमिनल लॉ को भी माने, चोरी करने पर हाथ काट दें, बलात्कार पर सिर कलम कर दें। गृह मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आप संविधान को मानते हैं तो पूरा माने, आधा अधूरा मत माने। देश के मुसलमानों को भी संवैधानिक तरीके से अपना नागरिक मान के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कैसे? सवाल के जवाब में सवाल दे दिया। क्यों नहीं करूंगा सवाल के जवाब में? लेकिन अगर ये फैक्ट है तो उसके बारे में क्या कहेंगे? मेरा सवाल है कि क्या देश का प्रधानमंत्री एक धर्म का होता है या सबका होता है? देश का गृह मंत्री एक धर्म का होता है या सबका होता है? राज्य का मुख्यमंत्री एक धर्म का होता है या सबका होता है? मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। आपको प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री सब धर्मों के लगते हैं, सब धर्मों के लिए समानता की बात करते हैं। मेरा सवाल है, करते हैं? देखिए ये बात वो एक मिनट इमरान साहब, एक साहब कभी उनसे पलट के पूछते हैं, आप गृह मंत्री जी से पूछते हैं कि जब आप खड़े होकर के आपका एक मुख्यमंत्री असम का जिस तरह की, लेकिन वो ये भी पूछते हैं कि पर्सनल लॉ सिर्फ मुसलमानों का क्यों? नहीं, हम कह रहे हैं वो उन्हीं, हिंदू कोड बिल नहीं है इस देश में, सिखों के लिए अलग से। लेकिन उसके लिए कहा जाता है कि कांग्रेस ने उसको ऐसा बनाया कि उसमें कोई भी स्पेशल अधिकार नहीं मिलता। मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। कुछ भी हो आप बाकी जाके कांग्रेस पे क्योंकि आपको मुसलमानों के कंधे पे बंदूक रख के वोट मांगना है, इसलिए आपको मुसलमानों को टारगेट करना है। मुझे पता है आप मस्जिदों के नीचे भगवान नहीं ढूंढ रहे हैं, आप वोट बैंक ढूंढ रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए सच बात है, मोहब्बत की सदाएं देना और मोहब्बत के लिए लोगों को एकजुट करना थोड़ा मुश्किल काम है। नफरत के लिए आप किसी चौराहे पे खड़े हो जाइए, किसी भी धर्म के हों, आप अपने धर्म का नारा लगाना शुरू कर दीजिए, आएं बाएं बकने लगिए, 100 लोग खड़े हो जाएंगे, 1000 लोग खड़े हो जाएंगे, और आप खड़े होकर के मोहब्बत की बात करना शुरू करिए, लोग कहेंगे पागल है क्या यार ये? अच्छा इमरान साहब, इस दौर में मोहब्बत की बात कर रहा है, नादान हो, इस दौर में क्या ढूंढ रहे हो तुम? जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो? क्या बात है सर, क्या बात है सर। इमरान साहब अगला शेर नहीं मिसरा सुना रहा हूं और आप इसको पूरा मुकम्मल करिएगा। ये बताइए कि कवि का इशारा किस तरफ है जब आप लिखते हैं कि गोबर को कोहिनूर बताने में रह गए? मैं संबित पात्रा की तरफ मेरा इशारा है। उन्होंने बताया था पूरा शेर चैनल पे। आजा संडास दिखा तो।
जहां जहां भाजपा की सरकार होगी वहां बीफ बैन हम जरूर करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की वाणी बता रहा हूं, मेरा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। सुप्रीम कोर्ट का वाणी। कब हो गया ये सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हो रहा है, पूरा शेयर तो पढ़ दीजिए। नहीं मतलब अब उन पर बस एक ही मिसरा याद रखने का मन करता है, उसके बाद भुला दिया मैंने, क्योंकि बाद में मुझे समझ में आया कि मैं थोड़ा मैच्योर हो गया हूं। ठीक है, अब ये शो को मैं वाइंड अप कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले, हाँ अरे वाह क्या बात है, लेकिन उससे पहले कुछ 2 लाइनें हम सभी सुनना चाहेंगे कि नहीं सुनना चाहेंगे इस देश के ऊपर, जरा बताइए। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। कुछ 2 लाइनें। नहीं देश तो देखिए, मेरी एक नज्म है कि मैं तरन्नुम में सुना देता। बिल्कुल। अब माहौल ऐसा बना हुआ है कि सुना देता हूं, और बहुत अच्छा, आपको बधाई देता हूं। पहली बार बहुत शानदार संपादक आपने बुलाए, जिनसे अलग अलग मिलने का मेरा मन था, एक साथ मिल गए। श्रोता बहुत अच्छे, शो बहुत अच्छा, मेरी बड़ी शुभकामनाएं शो के लिए। सुना रहे हैं। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, ये कविता नहीं बल्कि एक दुआ है। इरशाद। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। ऐसी बेलौस मोहब्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत। और अंतिम पंक्तियां के इसकी मिट्टी पे सभी रीत निछावर कर दूं, अपनी सांसों का मैं संगीत निछावर कर दूं। गंगा जमुना तेरी लहरों की मुकद्दस धुन पर, अपनी सांसों का मैं संगीत निछावर कर दूं। इतनी पाकीज़ा इबादत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत। हाय 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 हाय। निशांत भाई, TV9 पूरे परिवार को आखिर में बस इतना कहना चाहता हूँ, देश के तमाम युवाओं को भी, तो ये जो नफरत की राजनीति है, खेलने की राजनीति है, इसको समझिए। हम सब एक दूसरे के पूरक हैं। तनवीर मेरा एक दोस्त है, उसका एक शेर है कि जरा सी बहस को दंगा बनाया जाएगा, तमाम शहर को लंका बनाया जाएगा। हमें जलाओ ना यारों की वो कपास है हम, हमें मिलाकर तिरंगा बनाया जाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया। देश का हिस्सा है, मिलजुल के रहते हैं, आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, विचार अलग हो सकते हैं, लड़ना झगड़ना क्यों। बात तो सही है। इमरान जी, बहुत अच्छे अंदाज में आपने वर्तमान सत्ता की बखिया उधेड़ी है और समाज की जो समस्याएं हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने समस्याएं तो गिनाई, विकल्प क्यों नहीं बन पा रही है, इसका एक मैं जवाब दे रहा हूं। एक सवाल पूछ रहा हूं एक शेर के माध्यम से, जो स्वागत है। यह है कि आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सुना है लूट लिया है किसी को रहबर ने। अच्छा, ये वाकया तो आपकी दास्तां से मिलता है। ठीक है। इसलिए कि शरद पवार से लेकर के ममता बनर्जी, और अभी आप कह रहे थे कि नई संसद क्यों बनाई, कल ही उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि बहुत अच्छा काम किया है नई संसद बना के मोदी ने, ये अखबारों में भी आया है। वहां से लेके ममता बनर्जी सारे, ये जो आपके सहयोगी हैं, यही वो रहबर तो नहीं है। नहीं देखिए सर, सबसे पहली बात ये कि बहुत सारे मुद्दे हैं कि जिस पर हमारे सहयोगी दल जरूरी नहीं कि मतलब हमारे जैसी ही राय रखते हो। सही बात है। लेकिन जब बड़ा कॉज सामने होता है, जब बड़ी बात सामने होती है, तो उस मुद्दे पर आपको एकजुट दिखते हैं। मुझे बताइए, क्या भाजपा गठबंधन के सारे लोग एक जैसा दिखते हैं? मैं सुनिए, मैं एक सिर्फ उदाहरण दूंगा। उत्तर प्रदेश में एक नेता है ओम प्रकाश राजभर, उनके भाषण सुने हैं आपने नरेंद्र मोदी जी के बारे में? वो भाजपा के गठबंधन में इन दिनों। जीतन राम मांझी जी भाजपा की कैबिनेट में, नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में है। भगवान श्री राम को लेकर, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को लेकर के उनके वक्तव्य सुने हैं आपने? भाजपा ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके बताया कि क्या वो मांझी के बयान से सहमत है? नहीं, बिल्कुल सही है। आप बगले झांकने लगे कि भाजपा, होता क्या है ना
कि आप बहुत सारे मुद्दों पे आपकी राज्य की जो राजनीति है और सेंटर की जो राजनीति है, दोनों के मुद्दे अलग हैं। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसपे आप सेंट्रल पॉलिटिक्स करने वालों से हो सकता है थोड़े से असहमत हो, लेकिन यही तो अच्छी बात है ना। यहां बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे मेरी बातों से हो सकता है असहमत हो, लेकिन जब मैं अच्छी बात बोल रहा हूं तो ये ताली बजा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। दरअसल इतनी ही उदार होनी चाहिए राजनीति। हां, हम जीते नहीं, लेकिन यह भी सच है कि 2024 के चुनाव में 400 पार का नारा लगाने वाले लोग 240 पे आके अटक गए, और यह अटकना ही है कि आज संविधान के 75 सालों का जश्न मन रहा है, वरना जश्न न मन रहा होता, कई अमेंडमेंट अब तक हो रहे होते। और ये जो आज बाबा साहब अंबेडकर को लेकर के अहंकार भरी बात बोलने का साहस आया है, ये भी आया है क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा येन केन प्रकारेण जीत गए, वरना ये जबान भी ना निकलती, ये भाषा भी ना इस्तेमाल होती। तो दोस्तों, आप लोगों ने पूरे वीडियो को देखा किस तरह से इमरान प्रतापगढ़े ने संविधान और शरीयत के सवालों का जवाब बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया। और उन्होंने कहा कि यह सवाल खास करके एक मुस्लिम नेताओं से पूछा जाता है कि आप संविधान को मानते हैं या फिर आप कुरान को मानते हैं, बल्कि यह एक बेवकूफ़ी वाला सवाल है। हमारा कुरान भी आदेश देता है कि आप अपने संविधान को मानिए, और हमारा संविधान भी आदेश देता है कि आप अपने कुरान को मानिए, आप अपने धर्म को मानिए। तो यह एक सवाल एक बेवकूफ़ी वाला सवाल है। लेकिन आजकल के ये मीडिया हमारे नेताओं के साथ साथ ये लोग भी सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। बाकी इस वीडियो में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट वो गोबर और कोहिनूर को लेकर जो सवाल पूछा, उसका जवाब उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से दिया, और मौज काटते हुए इमरान प्रतापगढ़े ने उसका इशारा संबित पात्रा की ओर किया, जो कि आप लोगों ने देखा। बाकी आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, और सच में दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो देखने में अच्छा लगे तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और आगे भी आप लोग ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।